हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हमें देखना है कि वाई डू वी नीड इंटीग्रेशन। इससे पिछला जो हमारा वीडियो आया था वो आया था वाई डू वी नीड इंटीग्रेशन पे, तो सॉरी डिफ्रेंशिएशन पे। उस पर हमने डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात की थी। तो उसमें हमने क्या देखा था, दो एप्लीकेशन देखे थे। एक तो देखा था कि मैथमेटिक्स में क्या एप्लीकेशन उसका होता है कि आपका एक्स जैसे जैसे चेंज करेगा आपको क्या पता चल जाएगा, चेंज इन वाई। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? तभी आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे बोला था ना, जैसे ये dy बाय dx आपने डिफरेंशिएशन किया 2x, ये आया था पिछली क्लास में। dy बाय dx क्या आया था? 2x आया था। तो ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमें y और x में रिलेशन पता था, जो कि रिलेशन क्या था? एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इधर क्या है, हमें टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन पता है, तभी हमने स्पीड निकाला। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला? हमें पता था कि टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज कर रहा है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये दो चीज़ों पे रिलेटेड डिपेंडेंट है। एक की वजह से दूसरा डिपेंडेंट है, और इसी वजह से इसका जो है ये जो आंसर आता है, या ये जो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमें चेंज होता है, ठीक है, ये जो चेंज होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिंगल चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो अभी हम इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इसकी नीड क्यों है। मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता है, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एप्लीकेशन ओनली, जैसे इसका देखा एप्लीकेशन क्या था डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ये था कि आपको देखना है कि कहीं पे ट्रक का और कार का एक्सीडेंट हुआ तो किसकी गलती है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हो? ये आप ऐसे पता कर सकते हो डिफरेंशिएशन की वजह से कि किसकी गलती है। और इससे क्या हो सकता है, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, इस वजह से, डिफरेंशिएशन की वजह से। देखा, तो वैसे ही हम देखना चाहेंगे कि बस इसका यूज़ क्या है, कैसे करना है, वो मैथमेटिकल पार्ट है। लेकिन एप्लीकेशन पे आते हैं, तो अब आपके पास क्या है, आपके पास जैसे मान लो आपको बाज़ार जाके 3 पेन लेके आने हैं, एक रेड, एक ब्लू, ओके, और एक ग्रीन। तीनों की, इसकी कॉस्ट 5 रुपीज़, इसकी कॉस्ट 6 रुपीज़, इसकी कॉस्ट 7 रुपीज़, ठीक है। तो आप बाज़ार गए, आप ये तीनों पेन लेके आ गए, ठीक है। तो इसको बोला गया कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई। क्या बोला गया? टोटल कॉस्ट कितनी हुई। आप बोलोगे, और ये रेड पेन जो आप लेके आए ना, ये 1 पीस लेके आए, ये 2 लेके आए, और ये 3 लेके आए। तो आप क्या करोगे? आप बोलो सिंपल, ये एक रेड पेन है, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2, ये 2 है तो ये 2 इंटू 6, और ये 3 ग्रीन पेन है तो 3 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा? 12 एंड 5 17, 17 एंड 21, सो इट इज़ 38। ओके, आप जोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको टोटल कॉस्ट पता चल गई। लेकिन क्या हो कि मैं कह दूं कि आप जो है ना किसी एक गेहूं वाले की दुकान में गए, गेहूं वाले की दुकान, या फिर कह सकते हैं आप सीड्स लेने गए। तो सीड्स कितने टाइप के आते हैं? सीड्स बहुत टाइप के आते हैं। तो मैंने बोल दिया कि 4 किलो सीड्स दे दो, और वो जो सीड्स होंगे ना, उसमें सबका जो कॉस्ट प्राइस हो, उसमें जो सबकी प्राइस हो वो क्या हो? डिफरेंट हो। मतलब आप सबकी प्राइस डिफरेंट हो। तब क्या होगा? अब सबकी प्राइस डिफरेंट है तो आपको कैलकुलेट करने में क्या होगा? डिफ़िकल्टी होगी ना। अब 4 किलो सीड्स है तो वो दाने कितने छोटे छोटे होंगे, आपको क्या होगा? बहुत टाइम लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुआ, आप प्रैक्टिकली ऐसा कर नहीं सकते। बोलने में तो लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, कि जो भी एक एक सीड है सबको लो और उसका वैल्यू ऐड करो, उसके वैल्यू जो उसका प्राइस है, मतलब जो सीड है उसका कुछ प्राइस होगा, ठीक है। तो उस प्राइस को लो, चेक करो, और दूसरे सीट को लो, उसका भी प्राइस देखो, और सबको ऐड कर दो। तो ये बोलने में तो लग रहा है, पेपर पे अच्छा लग रहा है या बोर्ड पे अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया रियल लाइफ में, हमें एग्जाम्पल में। और इसी की वजह से हमने क्या किया? इंटीग्रेशन का यूज़ किया। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे आता है, क्यों आया इंटीग्रेशन। तो आपको समझ में आया, जब हमें छोटी चीज़ें जोड़नी होती है, क्या करना होता है? छोटी चीज़ें जोड़नी होती है तो हम आसानी से जोड़ लेते हैं। लेकिन वही चीज़ें जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो आप जोड़ पाओगे क्या? नहीं जोड़ पाओगे। तो इसी के लिए क्या किया गया, मैथमेटिक्स में एक टूल बनाई गई
ठीक है, जिसका नाम क्या था, इंटीग्रेशन। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ पाते हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। ओके, होता है कि हर मोमेंट पे चेंज कितना हो रहा है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम बताते हैं कितनी चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है। कोई भी चीज़ है, मान लो कि आपने कोई डब्बा है, मतलब आप कह सकते हो कोई बॉक्स है, उसको आपने यहाँ से, इस पॉइंट से इधर इस तरफ फेंका, यहाँ से लेके अगर मान लीजिए वो x डिस्टेंस कवर करता है, तो इतने में उसका वर्क डन क्या हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगा, हर पॉइंट पर उसका जो मैंने जिस हिसाब से उसको फेंका, तो उसका फोर्स चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो आपको क्या करना पड़ेंगे, सारे फोर्स को और सारे डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देते हैं फिजिक्स का। इसका यूज़ ज़्यादातर फिजिक्स में आता है। कहाँ आता है, फिजिक्स में। क्या था, एक ब्लॉक लिया हमने, ठीक है, S इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे फोर्स थी 4 न्यूटन, टिल S इक्वल टू 2, फोर्स इज 5 न्यूटन। ये गया S इक्वल टू 4। तो इधर एक ब्लॉक था, ठीक है, जिसमें फोर्स कितना था, 4 न्यूटन, और डिस्टेंस था 0। जब डिस्टेंस वो 0 पे रखा हुआ था तब उस पर फोर्स इतना लग रहा था, जब 2 पे आया तो 5 लगा, और ये ऐसा कब तक हुआ, S इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है वर्क डन बताओ। क्या बोला, वर्क डन बताओ। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स कितना हुआ, तो 4 हुआ फोर्स। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज 2, सो वर्क डन इज 8। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 2 से लेके 4 तक फोर्स कितना है, 5। तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10। तो ये वर्क डन 1 हो गया, ये वर्क डन 2 हो गया। दोनों वर्क डन हुए ना, वर्क डन 1, वर्क डन 2। तो इन दोनों को क्या किया आपने, W1 प्लस W2, सो इट इज 8 प्लस 10 दैट इज 18। ओके, तो ये कितना आया आपका, वर्क डन आपका आ गया। लेकिन क्या हो, लेकिन अब कुछ होगा अलग। अब उस बात पे आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इंटीग्रेशन क्यों आया। देखिए, ठीक है, अब क्या किया उसने, क्या किया, फोर्स को वेरिएबल दे दिया। फोर्स वेरिएबल दे दिया मतलब फोर्स क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप किस तरीके से इसको निकालोगे बताओ। फोर्स तो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो पता था कि आपको कितने से कितनी दूरी तक डिस्प्लेसमेंट जो है, कितनी से कितनी दूरी की डिस्प्लेसमेंट में कितने से कितनी दूरी तक आपका फोर्स जो है सेम रहेगा। तो उससे आप क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर पा रहे थे। अब क्या है, इसमें हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो फोर्स 3 है, ठीक है, 0.1 रखेंगे तो फोर्स क्या है, कुछ है, x है। अगर 0.2 रखेंगे तो y है, अगर 0.3 रखेंगे तो z है। मतलब अब क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रहा है। मतलब आपका क्या होगा, वर्क डन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका फोर्स चेंज हो रहा है। तो अब इसमें क्या निकाला, इसमें एक नई ट्रिक निकाली गई। क्या निकाली गई, ट्रिक निकाली गई। उससे आपको ईजिली समझ में आएगा क्या किया गया। देखिए, अब इसका हर जगह फोर्स क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एक x डिस्टेंस पे गए और वहाँ पे एक dx एलिमेंट लिया, ठीक है। dx क्या है, मतलब dx मतलब है कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस। और किसके कंपैरिजन में छोटा डिस्टेंस, x के कंपैरिजन में। मान लो कि x अगर 10,000 है, क्या है, 10,000 है, तो जो आपका dx है वो 0.1 है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपका x 5 है तो मान लो dx आपका होगा 0.00005, ऐसे करके होगा, ठीक है।
तो अब क्या किया, अब हम फिर से बोलेंगे कि फोर्स निकालते हैं। अब फिर उन्होंने क्या किया, फिर से फोर्स निकाला। देखो x² + 3 आया। अब क्या किया, यहाँ पे निकाला। ये तो x पॉइंट तक था, यहाँ तक हम dx तक आगे गए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फोर्स देखा, अब कितना था, वो आया x² प्लस मतलब x प्लस dx होल स्क्वायर प्लस 3। s की वैल्यू पुट करी ना यहाँ पे, x प्लस dx। तो देखिए क्या आया यहाँ पे, x² प्लस dx² प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय dx प्लस 3। अभी एक बात बताइए, dx क्या है, बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा, क्या उसको हम 0 बोल सकते हैं? अब ये ऐसा है, आपके पास 50 लाख है, क्या है 50 लाख है, उसमें आपको कोई बोलेगा 10 पैसे ऐड कर दो, तो उसकी कुछ वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी ना, ज़्यादा कोई फर्क कर पाएगा। लेकिन वही आपके पास 50 लाख है और उसको बोल दिया जाए 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, वो सीधा 5 लाख पे आ जाएगा। मतलब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो एक्चुअली में। तो ये वाला dx रिमूव नहीं होगा, ये वाला dx रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, 2x dx x² प्लस dx प्लस 3। सो ओके, तो यहाँ पर ये आ गया 2x dx, तो x² प्लस 2x। ओके ओके ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, इसके लिए ये देखिए, यहाँ से देखिए, सॉरी अगेन देखते हैं। यहाँ पे फोर्स जो है, यहाँ तक x था और यहाँ पे उन्होंने dx डिस्टेंस आगे जाके उन्होंने फोर्स लिया, तो अब कितना है, x प्लस dx स्क्वायर प्लस 3। तो dx अप्रॉक्सीमेटली 0, तो ये कितना आया अप्रॉक्सीमेटली, ये भी फोर्स कितना आ गया, x² प्लस 3 आ गया। मतलब ये फोर्स लगभग सेम होगा, क्या होगा, लगभग सेम होगा। मतलब यहाँ से लेके, कहाँ से लेके, x से लेके dx तक जो है क्या हुआ, आपका फोर्स जो है वो सेम आ गया। अब सेम आ गया तो अब क्या कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपका फोर्स किसी भी डिस्टेंस से लेके किसी भी डिस्टेंस तक क्या रहता है, सेम रहता है, तो आप क्या करते हो, फोर्स का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देते हो, डिस्प्लेसमेंट से कर देते हो। तो अब आपका क्या होगा, ये लेकिन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा, dw इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, फोर्स कितना है, फोर्स अब आपने माना यहाँ पे x² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय dx और ये dw। अब ऐसा ये आपने इससे क्या करा, dw निकाला, छोटा वर्क निकाला। मान लो आपको बहुत सारे वर्क निकालने हैं, क्या निकालने हैं, बहुत सारे वर्क निकालने हैं, तो आप ऐसे करके आप वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब उसी वर्क को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, और x² प्लस 3 dx और यहाँ से dw, और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, इसका हमें आंसर मिल जाता है। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत कब होती है, बस इतना हमें जानना है। इंटीग्रेशन की ज़रूरत तब होती है जब कोई भी चीज़ क्या हो, कंटिन्यूसली चेंजिंग कर रही हो, कंटिन्यूसली चेंजिंग कर रही हो। अब देखो, अगर जब क्या था कि 0 से लेके 1 तक फोर्स सेम था, ठीक है, तब तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किया और बाकी बाद में ऐड करते गए। लेकिन जब दोनों चीज़ें चेंज कर रही हो, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा था, तब हमें क्या करना पड़ा, तब हमें एक जनरल टर्म निकालना पड़ा। क्या निकालना पड़ा, जनरल टर्म। अब क्या होगा ना, इससे आप जो भी पॉइंट पे रखोगे उस पॉइंट पे आपको फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे आप 1 रखोगे तो 1 के लिए फोर्स आ जाएगी 4, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हो। तो ऐसा हमने सारे पॉइंट के लिए करना था, तो हमने क्या बोला कि 0 से लेके 5 तक कर देते हैं। और ये कहाँ से करेंगे, जब 0 है आपका डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो फिर आपका फोर्स कितना है, तो फोर्स भी आपका मतलब आपका वर्क डन कितना आएगा, 0 रखिएगा यहाँ पे, 0 मल्टीप्लाई बाय फोर्स तो 0, तो वर्क डन भी 0। और आपको निकालना क्या है, जब ये फोर्स 0 से लेके फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 5 तक चला जाएगा, जब ये ब्लॉक 0 से लेके 5 तक, तब वर्क डन कितना होगा, वही तो निकालना है, W। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं कि जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली वेरिंग कर रही हो तब उसको कैसे ऐड किया जाए।
आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन का यूज़ कब करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज़ तब करते हैं जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली वेरी कर रही हो और उसको हमें क्या करना हो, ऐड करना हो। क्या करना हो, ऐड करना हो, एडिशन करने के लिए। और वो भी कैसा एडिशन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एडिशन होना चाहिए। तो इसी पे आपको एक क्वेश्चन में दे के जाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके ऊपर मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो अभी पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।